So, hello my dear students. Let's start today's topic, chapter 7 और chapter 6, triangle and its properties. और आज हम इस प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड का सम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ ए ट्राइंगल फर्स्ट। दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हैं कहीं पर और किसी फील्ड में खड़े हुए हैं, किसी खेत में खड़े हुए हैं या फिर कोई ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खड़े हुए हैं और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको यहाँ जाना है। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको यहाँ जाना है, तो आप ऐसे चल के जाएंगे इधर से या फिर सीधे जाएंगे। आप ऑब्वियसली सीधे ही जाएंगे ना, बी से ए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड जो है ये आपको सबसे पास पड़ेगा, ठीक है। BC प्लस CA वाला जो पाथ है, जो BC प्लस CA वाला पाथ है वो लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि BC प्लस CA वुड बी ग्रेटर देन AB। AB से बड़ा ही होगा। BC और CA जो पाथ है वो AB से बड़ा होगा, ठीक है। अभी फिर दूसरा, अब आपको B से C जाना है। B से C जाना है तो आप डायरेक्ट B से C जाएंगे या फिर B से A जाएंगे, फिर A से C जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप B से C डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि BA प्लस AC बड़ा होगा BC से, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये वाला साइड AB प्लस AC वुड बी ग्रेटर देन BC, ठीक है। और सिमिलरली आपको यहां से यहां जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो आप ये यहां से C से डायरेक्ट A जाएंगे या फिर C से B या फिर उसके बाद B से A। तो डायरेक्ट यहां से हम यहां जाएंगे क्योंकि ये वाला पाथ सबसे छोटा है, ठीक है। और ये वाला पाथ दोनों का मिला के जो बनेगा वो इस वाले साइड से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो BC प्लस AB इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। तो हमने देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ठीक है। इससे हमने क्या देखा कि कोई भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का आप सम करोगे, यहाँ पर ये दोनों साइड्स का, यहाँ पर ये दोनों साइड्स का और यहाँ पर ये दोनों साइड्स का, किसी भी दो साइड्स का सम करोगे तो वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। यही है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यही हम कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा, ठीक है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल के दो साइड्स का सम मिलाकर भी तीसरे साइड से कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स का सम मिलाके थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस प्रॉपर्टी, सम ऑफ length of any two sides of a triangle is always greater than the third side। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? एक बार और बोलते हैं कि ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स का सम अगर हम करेंगे
कोई भी दो साइड्स होंगे चाहे कोई से भी ट्राइंगल के, तो उनका जो सम है, जो उनका प्लस है, वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा ही होगा, उससे वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरे साइड से ज्यादा ही होगा। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसमें कि दो साइड्स का सम मिला के तीसरे साइड से भी कम आ रहा है, तो वो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो ट्राइंगल ही नहीं है। ट्राइंगल में हमेशा दो साइड्स का सम मिला के तीसरे से ज्यादा ही होता है। ठीक है, सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और समझना भी है। समझा मैंने आपको दिया है, और अभी हम एक्सरसाइज 6.4 इस पर जो बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी पर, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और सो लेट्स मूव ऑन। आप ये प्रॉपर्टी को समझिए, याद रखिए, और फिर हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं। So please note it down. So students, let's solve question number first. Question number first, याद रखिए हमें इसी चीज को यूज करना है, क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस प्रॉपर्टी को ही इस्तेमाल करके हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड की लेंथ को प्लस करेंगे तो वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा ही होनी चाहिए। किन्हीं भी दो साइड्स को प्लस करेंगे तो तीसरे साइड से ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? क्या इन साइड्स के साथ किसी ट्रायंगल्स को बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। अगर कोई ट्रायंगल के 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? बन भी सकता है क्या? तो इसका आंसर हम देने के लिए सॉल्व करते हैं। हम पहले दो साइड्स को प्लस करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। और ये तीसरे साइड से ज्यादा है, लेकिन ये तीसरा साइड 5 सेंटीमीटर ही है, और ये यहां भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तीसरे साइड के बराबर है। ठीक है, सो ये देखो, ये चीज जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, मतलब ये गलत साबित हो गई कि उन्होंने बोला था कि किन्हीं दो साइड्स का सम करना चाहिए तो तीसरे साइड से ज्यादा आना चाहिए। तो 2 + 3 होता है 5, लेकिन ये 5 तो 5 के बराबर है, तीसरे साइड के बराबर है, जबकि इन दोनों को ज्यादा होना चाहिए था। अगर ये दोनों ज्यादा होते तीसरे साइड से तो हम ये ट्रायंगल बना सकते थे, लेकिन ये दोनों को प्लस किया तो 5 आया, और 5 सेंटीमीटर जो तीसरा साइड है उसके बराबर है। देयरफॉर हम यहां पर लिखेंगे सिंस सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, देयरफोर थर्ड साइड, आप ब्रैकेट में 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफोर इट इज not possible to have this triangle। इस ट्राइंगल को हम नहीं बना सकते हैं, ये ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। आप चाहे तो बना कर देख लीजिए, इन तीनों साइड्स का ट्राइंगल आप नहीं बना सकते कभी। ठीक है, क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर हो गया, जबकि हमेशा दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा होता है। ठीक है, तभी वो ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल। सो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। यू प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। पहले हम इन दोनों, इस साइड का और इस साइड का सम करेंगे। सो let's write first 3 plus 6 is equal to 9। ठीक है, 9 आ गया, और ये तीसरा साइड 7 है, तो 9 is greater than 7। ठीक है,
सो यहां तक तो ये तो सही है, ठीक है। सेकंड, अब पहले इन दोनों का किया, अब हम इन दोनों का करेंगे, ठीक है, बाद के दो वालों का। तो 6 + 7 इज इक्वल टू 13, और तीसरा साइड क्या है, 3 है। 13 इज ग्रेटर देन 3, तो यहां भी सही है, ये चीज भी सही है। इस चीज के अकॉर्डिंग कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का करना है, ठीक है, ये पहले वाले का और आखिरी वाले का। तो 3 + 7 इज इक्वल टू 10, और तीसरा साइड क्या है, 6 है ना, विच इज ग्रेटर देन 6, 10 ग्रेटर देन 6 है। तो ऑल द साइड्स since all the sides since sum of all the sides, sum of all the two sides of the triangle, ये पूरा लिखना है, ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां पर सभी हमने देखा हर तरीके से करा, इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, और फिर इन दोनों को प्लस कर लिया। सभी केसेस में ये जो तीसरा साइड जो इनका सम आ रहा है वो तीसरे साइड से ज्यादा आता है, इसलिए इट इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल, इट इज पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, इट इज पॉसिबल टू हैव दिस ट्राइंगल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, you can note it down. So let's solve this third question. तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इन दोनों पहले दो साइड्स का सम करेंगे, ठीक है। तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है, और ये तीसरा साइड क्या है, 2 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहां भी सही है, यानी इट्स ऑल राइट, ये चीज ठीक है, ठीक है। अब ये पहले दो का कर लिया, अब बाद के दो वालों का करेंगे। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, और यहां पर तीसरा साइड क्या है, 6 है। 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या 5 इज ग्रेटर देन 6? 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है ना, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्या 5 6 से ग्रेटर है? जबकि ये जो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइड का आप सम कर लो, वो तीसरे साइड से बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों साइड का सम किया तो 5 आया, ठीक है। ये 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 5 क्या 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज not possible to have this triangle, ये ट्राइंगल भी नहीं बन सकता। आप लोग चाहे तो बनाकर कोशिश कर लीजिए, इन साइड्स के ट्राइंगल आप नहीं बना सकते, वो नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चंस। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी क्लास में देखेंगे, ठीक है, गूगल मीट वाली। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि AM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहां पर ट्राइंगल भी बना हुआ है,
ए बी सी। ये ट्राइंगल कैसा बना हुआ है, ए बी सी, और ए एम जो है मीडियन है, ठीक है। मीडियन होगा तो मतलब बीच में इंटरसेक्ट करेगा, कि बीच में करेगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब कि अब हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या इज, यानी कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों का प्लस करेंगे तो क्या ये ग्रेटर देन होगा 2 AM। AM ये AM है 2 AM यानी ट्वाइस, ठीक है, AM का ट्वाइस। तो क्या ए बी बी सी और सी ए तीनों का मल्टीपल, तीनों का प्लस करेंगे तो क्या वो 2 AM से बड़ा होगा। तो ठीक है, इसको हम, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या ये होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी एम, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे पहले हम, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एम में आप देखिए ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, ये क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी एम, क्या होगा, ए एम से बड़ा होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है, हमने देखा था कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल का दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा ही होता है। तो ए बी प्लस बी एम ए एम से ज्यादा होगा, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए एम सी, ठीक है। इसमें आप देखिए ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस सी एम या एम सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए एम से ये भी बड़ा होगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, ये ग्रेटर देन के साइड, इस साइड वाली जो चीजें हैं ग्रेटर देन के, ये अपने आप प्लस, ये प्लस हो जाएंगी, और जो इसके इस साइड वाली चीजें हैं ये प्लस हो जाएंगी। तो प्लस करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। तो ए बी प्लस बी एम, ठीक है, ए बी प्लस बी एम हो गया, ये इसको और प्लस करेंगे फिर, प्लस ए सी प्लस एम सी, ठीक है, ये और ये इनको प्लस कर दिया, ठीक है, ग्रेटर देन ये और ये, इसको इन दोनों को प्लस कर देंगे, ए एम प्लस ए एम, तो ये तो हो गया 2 AM, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 AM, ठीक है। अभी आप ये देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पर तो ए बी तो हमें चाहिए, तो ए बी को वैसा ही लिखा रहने देंगे। अब आप देखिए बी एम प्लस एम सी, ये देखिए बी एम प्लस एम सी कितना हो जाएगा, बी एम प्लस एम सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये दोनों का प्लस होके हो जाएगा बी सी, ठीक है, प्लस ए सी तो लिखा ही है, अब ए सी लिखिए, सी ए लिखिए, बात तो एक ही है, सी ए इज ग्रेटर देन, इस साइड क्या है 2 AM, ठीक है। मतलब ये जो बात उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई ऐसा है, ये सही है, यस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 AM, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज नोट इट डाउन।
आप इसको नोट कर सकते हैं। अब खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने सॉल्व कर लिया, अगर आपको पता है कैसे करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हम डाउट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वेश्चन पूछा है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2AC प्लस BD। क्या वो ग्रेटर देन है, इन चारों साइड्स का सम क्या ग्रेटर देन है 2 टाइम्स AC प्लस BD, AC प्लस BD का 2 टाइम्स, क्या उससे ये चारों साइड्स का सम ग्रेटर है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट P लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल चूज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल चूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्राइंगल को चूज करेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, AP प्लस PB इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, AP प्लस PB इज ग्रेटर देन AB। दिस इज इक्वेशन 1, बट आपको यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का निशान है, आप इसको ऐसा बना सकते हैं, इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में AP प्लस PB इज ग्रेटर देन AB, AP प्लस PB इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, तो हमने ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल, हमने ये ले लिया, अब हम ये वाला ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल PBC, PBC में क्या होगा, BP प्लस PC, BP प्लस PC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, इन ट्राइंगल, ये हो गया। अब ये वाला ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, PCD CP प्लस PD इज ग्रेटर देन CD। ठीक है, CP प्लस PD हमेशा बड़ा होगा CD से, क्योंकि कोई भी दो साइड ट्राइंगल के लिए लीजिए, वो हमेशा तीसरे साइड से बड़े ही होते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे DPA। ठीक है, इन ट्राइंगल DPA, ट्राइंगल DPA में क्या होगा, DPA में DP प्लस PA, DP प्लस PA किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन DA। ये हो गई इक्वेशन 4। और अब पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, हमें चारों इक्वेशंस को प्लस करना है, बस, और कुछ नहीं करना। सो लेट्स ऐड ऑल दीज इक्वेशंस बाय एडिंग, आपको लिखना है बाय एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 4, चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और चारों को ऐड करते हैं तो हम ये जो ग्रेटर देन के साइन, इस साइड वाले इक्वेशंस है, इन सबको प्लस करेंगे, और इसके इस साइड वाले जो इक्वेशंस है, इन सबको प्लस करेंगे। सो लेट्स ऐड AP प्लस PB प्लस BP
प्लस PC प्लस CP प्लस PD प्लस DP प्लस PA। ठीक है, अब ये इस साइड वाले को प्लस करेंगे। इज ग्रेटर देन AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, इतना आ गया। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं। अब आप ये देखिए AP और TA, मतलब ये भी AP हो गया। AP और AP क्या हो गया, 2AP हो गया, प्लस PB और BP और PB, तो कितना हो गया, 2PB हो गया, प्लस PC और CP, 2PC हो गया, प्लस PD DP, मतलब PD बोलो या DP बोलो, बात एक ही है। आप ये DP को DB लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 PD हो गया। अब इतना हो गया, और ये इस साइड क्या चल रहा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB प्लस BC, चलो ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये तो इस साइड वाला मिल गया ना, ये तो इस साइड वाला है, तो ये तो हमें मिल गया। ठीक है, अभी इसको हमें कुछ बनाना है, ये इक्वल है यहाँ पर। अभी आप देखिए BP और PB को मिला के क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। BP और PD को मिलाएंगे तो BD बन जाएगा, है ना। BP और PD को मिलाएंगे तो BP और PD दोनों को मिलाएंगे, 2BP प्लस PD, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, प्लस अब बचे हुए कौन है, ये दोनों बचे हुए हैं, 2AP प्लस PC इज इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसे ही चल रहा है। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब PB प्लस PD कितना होगा, PB प्लस PD, इन दोनों को प्लस करेंगे तो BD बन जाएगा, तो हो जाएगा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा BD, प्लस AP और PC को प्लस करेंगे तो AP और PC को प्लस करेंगे तो AC बन जाएगा, 2AC इज इक्वल टू दिस, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यही तो हमें प्रूफ करना था। अभी इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा AC प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो पूरा का पूरा ये प्रूफ हो गया, 2AC प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। So this is done. This is question number 5. So you can please note it down.